Subscribe to my channel and hit the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग हट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो आज के टाइम पे हमारी ज़रूरत है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ जो बच्चों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, बच्चे जो होते हैं वो नेचर से ही बहुत एनर्जेटिक, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो प्रेजेंट में जीते हैं, है ना। कि अभी इंस्टेंट, अभी वो खाना खा रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन खाने पे होगा, अगर वो गेम्स खेल रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन गेम्स में होगा, पढ़ रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे हो। बट इस समय जो सिचुएशन है और आज का जो टाइम चल रहा है, इसमें क्या होता है, बच्चों पे बहुत प्रेशर है, बहुत कॉम्पिटिशन है ना। और साथ ही साथ जो कोविड-19 की वजह से सिचुएशन हुई है, उसमें बच्चे घर में बाउंड हो गए हैं। पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ खेलते थे, फ्रेंड्स से मिलते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे, घर आते थे, फिर शाम को खेलते थे या घर में कुछ नया सीखते थे। लेकिन अब क्या है कि बच्चे घर में बंद हो गए। तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि जो उनकी एनर्जी है वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो रही है। इसके वजह से क्या होता है कि बच्चे भी परेशान रहते हैं और पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि कैसे बच्चों को हम एंगेज रखें, कैसे इनकी एनर्जी को हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। तो इन सब चीज़ों के लिए ही मैं आपको आज एक तरीका बताने जा रही हूँ जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस। जी हाँ, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं और ध्यान करने की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके करने से क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों में कुछ चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस आते हैं, जैसे बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ती है उनके अंदर, एंगर उनका कम होता है, उनकी एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज होती है, वो लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, एम्पैथेटिक बनते हैं। और इस तरह से उनमें कुछ और भी चेंजेस आते हैं जो इवेंचुअली आप धीरे धीरे देखेंगे। तो जो माइंडफुलनेस होती है, ध्यान लगाने की प्रक्रिया, उसके 5-6 तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहला उसका टाइप है माइंडफुलनेस थ्रू ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया से ध्यान लगाना। दूसरा होता है माइंडफुलनेस थ्रू सीइंग, अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको देख के, उनको समझ के ध्यान लगाना। तीसरा होता है माइंडफुलनेस थ्रू लिसनिंग, आपके आसपास जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उन पे ध्यान लगाना। एक इसका टाइप होता है माइंडफुलनेस थ्रू ड्राइंग, आप जो भी अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं उनको अपने इमेजिनेशन से अपना उनकी ड्राइंग बनाना, मतलब उनका चित्रण करना अपने इमेजिनेशन से कि आपको क्या लग रहा है, वो क्या है, आप क्या समझ पा रहे हो उसमें। और एक तरीका होता है माइंडफुलनेस थ्रू बॉडी स्ट्रेचिंग, अलग अलग बॉडी के पोस्चर्स में आप बैठ के कर रहे हो तो कौन से आपकी बॉडी में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या फील कर रहे हो, खड़े होके कर रहे हो, लेट के कर रहे हो, तो इस तरह से क्या आप डिफरेंस फील करते हो। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मैं आज बताऊंगी कैसे हम मेडिटेशन करते हैं, और जो बिल्कुल बेसिक है, जो पहली बार कर रहे हैं उन लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो आपको क्या करना है, ज़मीन पे एक आसन बिछाना है, कोई भी जो आपके घर में आसन हो, और उस पर बैठ जाना है। कैसे बैठना है, आपको सुखासन की मुद्रा में बैठना है। फ्रेंड्स, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा सुखासन क्या होता है। सुखासन में क्या होता है, आप अपने पैर क्रॉस लेग करते हैं, जिसे कि आलती पालती मारना भी कहते हैं, और जो पीठ आपकी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट, बैक आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और हाथ आपके आसमान की तरफ खुलने होने चाहिए। इसकी एक और मुद्रा है, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप अपने हाथों को कर सकते हैं और अपने घुटनों के पास ले जा सकते हैं। एक दूसरी ये है, और तीसरा, अगर बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं दोनों, तो छोटी कोई टेबल हो आपके घर में, उसको आप आगे रख के बच्चे उस पर हाथ रख के भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलियत हो और जैसे आपको कन्वीनियंट हो। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बार गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंखें हमारी बंद रहेगी, और जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल जो आप सांस लेते हो, सांस अंदर लेना, सांस बाहर जाना, उसको आपको फील करना है, उसको महसूस करना है, और अपना ध्यान जो है उसकी ओर केंद्रित करना है।
कई बार क्या होगा, बच्चे इनिशियली बहुत शैतान होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, तो हो सकता है उनका ध्यान ना लगे। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में बच्चों को प्रॉब्लम ज़रूर होती है, पर धीरे धीरे जब उनको एक रूटीन में आ जाएंगे और डेली करने लगेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उनका ध्यान इधर उधर भटकता है तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से वो ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा आपको तकरीबन 2 मिनट तक करना है। उसके बाद फिर 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको सिखाई मेडिटेशन में कैसे आप लोग मेडिटेशन के थ्रू सोशल इमोशनल लर्निंग को भी कनेक्ट कर सकते हो। जो बच्चों के इमोशंस होते हैं ना, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, फ्राइटेंड, एंग्री, डिस्गस्ट, ये सब जो इमोशंस होते हैं बच्चों के साथ जुड़े, उन्हें कैसे आप मेडिटेशन से लिंक कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि और किस किस तरीके से हम मेडिटेशन कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन